Students, in last class we have discussed some identities. Today we will discuss other different identities. In these different identities, we shall discuss one of the identity, that is sin x equal 0. इसका रिजल्ट आपको इटसेल्फ लिखना है कि x क्या होगा, n पाई, और एक नोटेशन मैंने लिखा है, इसका मीनिंग है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, कि साइन x जो होगा वो ज़ीरो होगा कब, जबकि x क्या हो, पाई का मल्टीपल हो, और जो n है पाई में दैट इज बिलोंग्स टू द इंटीजर. इंटीजर का मीनिंग होता है नेगेटिव वैल्यूज -3 -2 -1 डैश 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 कोमा 0 1 2 3 डैश 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 लाइक दीज. तो these values to be placed here and sin x gives the result that is 0. सेकेंड रिजल्ट हमने कहा sin x इक्वल sin y इफ इन इट कम्स इन क्वेश्चन. तो यहाँ रिजल्ट हमने लिखा था x इक्वल n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z. राइट, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट sin x इक्वल sin y. अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में आप सर्च करते हैं, इन केस यू आर एबल टू राइट x इक्वल n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z. नेक्स्ट रिजल्ट इज cos x इक्वल 0. इट गिव्स x इक्वल 2n plus 1 pi by 2, or we can say odd multiple of pi by 2 for every n belongs to z. And the next case, that is cos x equal cos y, which implies x equal, क्या लिखोगे, 2n pi plus minus y for every n belongs to z. That is the cos x equal cos y. Now third result, tan x equals 0, then it gives x equal n pi again for every n belongs to z. और अगर tan x इक्वल tan y का कोई केस आपके पास होता है तो आपको रिजल्ट लिखना है x इक्वल 2x इक्वल n पाई प्लस y. फाइनली जो रिजल्ट आता है n पाई प्लस y, दैट इज फॉर tan x इक्वल tan y, n पाई प्लस ऑफ y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z. तो एक तो ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, प्रॉपरली लर्न करने हैं. टुडे वी शैल solve some of the question on behalf of these identities. Let's once we recall all the formulas that we have discussed here on the board. The formulas are like that. Sin x 0 कब होगा, whenever x is n pi, n belongs to z. cos sin x इक्वल sin y होगा, तो x क्या लेना, n pi प्लस ब्रैकेट -1 पावर n इंटू वाई cos x इक्वल 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2, और cos x इक्वल cos y विच इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, और tan x 0, x इक्वल n पाई, और tan x इक्वल 10 बाई, तो x इक्वल n पाई प्लस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z. Now we shall take some of the question. There are two values in the question. One is principal value of the given trigonometric function. प्रिंसिपल वैल्यू जज करने के लिए आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट पे जाकर के चेक करना है कि वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में, जो अगर पॉजिटिव है वहाँ पर वैल्यू तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना है, और अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा. आपको देर आर टू क्वाड्रेंट, यू विल सर्च ऑन बिहाफ ऑफ साइन, देर आफ्टर गिव द वैल्यू इन दैट क्वाड्रेंट, what exactly the value of the theta, that is the principal value. And the general solution, that is the second part, general solution. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे दोगे, वो दिया जाएगा आपका उनमें से जो प्रिंसिपल वैल्यू आप ली, इन आउट ऑफ दिस टू वैल्यूज टेकन द स्मॉलर वन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए वाई, एंड दिस फंक्शन बी इक्वलेंट टू द प्लेस
सपोज साइन एक्स इक्वल आपको 1/2 दिया, तो आप क्या लिख लेंगे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आएगी π/6। 1/2 पे साइन कहाँ देता है, π/6 पे, तो साइन एक्स इक्वल साइन π/6 हो जाएगा। और जनरलाइज सॉल्यूशन हम इससे देंगे n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू वाई। वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, π/6। ठीक है, सारे फॉर्मूले सबको क्लियर है। साइन एक्स इक्वल साइन वाई, एक्स इक्वल n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू वाई, कॉस एक्स इक्वल कॉस वाई, x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस वाई, tan x इक्वल tan पाई, तो x इक्वल n पाई प्लस वाई। These three formula you should learn properly. Rest three directly you also be learned. ठीक है. Now we shall come on our content question. This is the theoretical part. Every function that we will convert in these three functions and solve the general solution according to the explanation. Now the question is, one of the question is there, sin x equal √3/2, that is given, sin x equal √3/2। यहाँ पर हमें कहा गया कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करो आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट में हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें प्रॉपर समझनी है आपको, ध्यान रखना। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट check the sign of the value, check the sign of given numerical value, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अगर पॉजिटिव है तो भी पता रखना, नेगेटिव है तो भी पता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। कर लिया थर्ड पे, ऑन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज थीटा, हैज थीटा मीनिंग एंगल कितना होगा, हाउ मच ऑफ द एंगल, वो अब एंगल डिस्क्राइब करें। फोर्थ स्टेप में गो इनटू द क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है तो कौन कौन से है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉजिटिव वैल्यूज, वहाँ पर उन दोनों क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फोर्थ फिफ्थ में बोथ क्वाड्रेंट, सपोज क्वाड्रेंट 1 है तो डायरेक्ट थीटा लिखोगे, इसमें आप लिखोगे पाई माइनस थीटा, इसमें लिखोगे पाई प्लस थीटा, इसमें लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा। ये आप एंगल्स को डिस्क्राइब करोगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्टली यू कैन डिस्क्राइब दिस एंगल ऑन दीज 4 क्वाड्रेंट, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रोसीजर को प्रॉपर्ली ध्यान रखना। अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रोसीजर राइट किया है। स्टेप 1 में चलते हैं, चेक द साइन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो साइन एक्स दैट इज गिवन √3/2, साइन इज, देयर इज साइन, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में √3/2 साइन एक्स गिव्स ऑन एक्स इक्वल π/3। ठीक है, अब थर्ड में क्वाड्रेंट पे चलो, लेट्स मूव ऑन क्वाड्रेंट। साइन एक्स इज पॉजिटिव इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट सेकंड, राइट। इन क्वाड्रेंट फर्स्ट यू टेक थीटा, जो आपने कंसिडर किया एक्स वही होगा, और इसमें पाई माइनस π/3 होगा, मीनिंग कितना हो गया 2 π/3। देर आर 2 वैल्यूज, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेप में आप लिख देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज π/3 एंड 2 π/3। ये 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिए, राइट। अब अगला स्टेप आता है जनरल सॉल्यूशन।
तो जनरल में हमें क्या करना है, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर सर्च करो, स्मॉलर इज पाई बाई 3, राइट। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन वी विल राइट द गिवन क्वेश्चन। जनरल के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स इक्वल रूट 3/2 है उसको हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स इक्वल साइन पाई बाई 3, साइन एक्स इक्वल साइन पाई बाई 3। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब इसको कंपेयर आपको इससे करना है, साइन एक्स इक्वल साइन वाई। इसका रिजल्ट आपने लिखा था जनरलाइज एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। देखो साइन एक्स साइन साइन वाई इज इक्वल टू द पाई बाई 3। तो आंसर क्या हो गया, एन पाई प्लस एन इंटू पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। पहला आपने क्या निकाला था, फर्स्ट वाला जो वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड आपने कैलकुलेट किया दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी शैल टेक 10x इक्वल माइनस ऑफ। अब प्रोसीजर सबको क्लियर हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और जनरल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। गिवन दैट 10x इक्वल -1/√3। तो सबसे पहले साइन देख लेंगे, या 1/√3 10 कहाँ देता है, इट गिव्स ऑन x इक्वल पाई बाई 6, ये पता लग गया। अब सेकंड नेगेटिव साइन इज देयर क्वाड्रेंट में, चलो tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है 10, तो आपने कहा AS यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, राइट। यहाँ पे हमने कहा पाई माइनस पाई बाई 6 लिखो, और यहाँ पे क्या लिखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ का एंगल कितना हो गया 5 पाई बाई 6, और यहाँ का एंगल कितना हो गया 11 पाई बाई 6। These are the principal solution and the general solution, that is this is the principal solution। क्या हो गए इसके, principal solution that are 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। और अब करते हैं जनरल सॉल्यूशन पे बात। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, जनरल में हमने लिखा था 10x इक्वल 10y, तो हम अपने क्वेश्चन को क्या लिख देंगे, 10x इक्वल 10 5 पाई बाई 6, स्मॉलर वैल्यू वी विल टेक, ठीक है। जो माइनस है वो केवल क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज n पाई प्लस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो अपने पास कंपेयर करते हैं 10x इज 10x, y इज इक्वल टू द 5 पाई बाई 6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 पाई बाई 6 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। नाउ वी शैल कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज गिवन tan 2x इक्वल, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि बोथ साइड देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेम, इन केस वी विल मेक देम सेम फर्स्ट। तो सपोज द क्वेश्चन इज गिवन tan 2x इक्वल cot ब्रैकेट इज x प्लस पाई बाई 3, इट इज गिवन, और आउटसाइड इज माइनस, राइट। First we shall convert the given trigonometric function into tan, और tan में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, तो प्रॉपरली देखें। हमें पता है tan और cot अगर कन्वर्जन होगा तो 90 के एंगल से दे आर कन्वर्जिंग इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया 90 प्लस थीटा। थीटा क्या था, ये खुद थीटा ही था, इसका मीनिंग क्या हो गया, कॉट हो गया। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो माइनस कॉट आएगा। तो माइनस कॉट एक्स इज टू बी रिटर्न 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स,
क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? नाउ बोथ साइड the tan is tan. Now it will compare tan x equal tan y. So y is this, x is this. Now the answer of this is n pi plus y and belongs to z. तो अब हमें x क्या लिखना है? x is 2x, that is n pi plus y is pi by 2 plus x plus pi by 3 for every n belongs to z. अब थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें क्वेश्चन में, जो लाइक टर्म्स हैं उनको क्या करो, क्यूमुलेटिव करें। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम ले लो, 5 पाई बाई 6 हो गया क्या? 5 पाई बाई 6 प्लस ऑफ एक्स, राइट है। x को क्या कर दें, मूव कर दें लेफ्ट में, तो रिजल्ट क्या हो गया? x इक्वल n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. आई थिंक ऑल यू आर क्लियर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ कहा गया है कि there are different sec x equal to, we have cot x equal minus root 3. One of the question is cot x equal minus root 3. cot x equal minus root 3. अब सबसे पहले आपको क्या जज करना है कि रूट 3 कॉट कहाँ देता है, राइट है, तो ये देता है पाई बाई 6 पे। अब देखना है क्वाड्रेंट में कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ पाई माइनस थीटा लिखना है या 2 पाई माइनस थीटा लिखना है। पाई माइनस थीटा लिखोगे क्वाड्रेंट सेकंड में, ठीक है, तो क्या हो गया? पाई माइनस थीटा कितना है? पाई बाई 6। सॉल्व करोगे कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। और क्वाड्रेंट फोर्थ में भी 10 कॉट नेगेटिव होता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो देयर आर 2 प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ जनरलाइज सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाता है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे इसका, वो यहाँ देख लें, ठीक है। अब हमें पता है कोर्ट में हमें जनरल सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो वी शैल कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इनटू 10, ठीक है। तो 10x क्या हो जाएगा इसी का, अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10x इक्वल माइनस और रूट 3। 10x को यहाँ स्विच करें, इसको यहाँ स्विच कर लें, तो 10x इक्वल आ गया -1/√3। एंगल कितना आ गया आपका? पाई बाई 6 आ गया क्या एंगल? सबको क्लियर है? पाई बाई 6 ही आएगा एंगल। कोट में √3 पे पाई बाई 6 आएगा, 10 में भी 1/√3 पे पाई बाई 6 ही आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन, पहले प्रिंसिपल की बात करोगे तो प्रिंसिपल तो आपके पास दोनों वही आ गए, क्योंकि माइनस उन्हीं क्वाड्रेंट में 10 होता है, इसमें और इसमें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गए? एक तो हो गया 5 पाई बाई 6 और एक हो गया 11 पाई बाई 6। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला x इक्वल n पाई प्लस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। x इज x, n पाई प्लस स्मॉलर एंगल इज 5 पाई बाई 6, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी क्वेश्चन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, दैट वी हैव डिस्कस हियर, cot x इक्वल -√3, दैट इज written there 3.4. now we shall come on next question. सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अभी हम नाउ वी शैल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 पाई बाई 6 यहाँ दिया हो cosec x इक्वल -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है cosec x इक्वल -2।
cosec x इक्वल -2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लें, इसको यहाँ, तो 1/2 माइनस इक्वल साइन एक्स। 1/2 साइन कहाँ देता है, सबको पता होना चाहिए, π/6 पे। नेगेटिव साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ए एस टी और सी। यहाँ पर एंगल देंगे पाई प्लस थीटा, यहाँ पर देंगे 2π माइनस थीटा। तो यहाँ भी हो गया पाई प्लस π/6। इट मीन्स क्वाड्रेंट नंबर 3 में दे रहे हो आप आंसर, नेगेटिव होगा, कितना हो गया 7π/6 हो गया। और क्वाड्रेंट 4 में आप वर्क करोगे तो 2π माइनस π/6 लिखोगे, दैट इज 11π/6। राइट है, दोनों वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई। और अगर आपको जनरल सॉल्यूशन भी देना है तो आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल साइन स्मॉलर वैल्यू क्या होगी 7π/6। तो आंसर क्या दोगे आप, n π प्लस माइनस इंटू 7π/6 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये इसका आप जनरल सॉल्यूशन देंगे। तो स्टूडेंट्स, शायद प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ये कैलकुलेट करना आप सभी को अब प्रॉपरली आ गया होगा। राइट है, अब केवल हम इसके सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया होगा और हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। सपोज वन ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन cos 4x इक्वल cos 2x, दैट इज गिवन cos 4x इक्वल cos 2x। कहा गया जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, इसका प्रिंसिपल नहीं पूछ सकता क्योंकि इट इज़ नॉट हैविंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एज पर द गिवन टेबुलर वैल्यूज। सो नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। तो कंपेयर आपको इससे करना है, cos x इक्वल cos y से। x कितना है 4x है, y कितना है 2x है। राइट है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता था, इसका सॉल्यूशन होता था आपका 2nπ प्लस माइनस y। इसका सॉल्यूशन ये होता था 2nπ प्लस माइनस y। तो x की जगह x रिप्लेस कर दो और y की जगह y रिप्लेस कर दो, तो कितना हो गया 4x इक्वल 2nπ प्लस माइनस 2x। अब इस आंसर को एक्सपेंड कर लो कि 4x इक्वल 2nπ प्लस 2x, और एक बार लिख दो 4x इक्वल 2nπ माइनस ऑफ 2x। अब like terms will be taken to a one sided, so shift here, from here you are getting 2x equal to nπ, which implies x equal nπ, और यहाँ से अपने पास आ गया 6x इक्वल टू nπ और x इक्वल क्या हो गया nπ/3। ये आपके रिजल्ट हो गए दोनों जनरलाइज सॉल्यूशन, दैट इज nπ एंड nπ/3। क्वेश्चन वी हैव डन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को आ गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर nπ और nπ/3, nπ और nπ/3 और वर्ड आप लगा ही देंगे। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस होंगे cos x equal cos y। Similarly you can solve one of the example that is given in the book. Thereafter you go to the next example, solve properly. In next video we also discuss related to this exercise questions. Later on we move on the next exercise, next work. सबको ये क्लियर हो गया। अब आप लोगों को प्रॉपरली 3.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल along with question of exercise you just start, but before this again I will advise to you, all of you, learn all identities by written practice. Understood? ठीक है, तो सबको ये काम प्रॉपरली करना है, इसके बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे। जब आपकी आइडेंटिटी परफेक्ट होगी तो कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन में किसी तरह का रॉन्ग एजम्पशन आएगा। तो गाइस, डू प्रॉपर
be aware that the identity that I have applied in the question, is it exactly fit for it or not. ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अब प्रॉपरली कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.